नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर के आया हूँ मेरा नया वीडियो। और आज 29 दिसंबर और हम 30 दिसंबर के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम विस्टास बुक द टाइगर किंग रिटन बाय काल्की से लेकर के आ रहे हैं। द टाइगर किंग जैसे लिखा है काल्की ने, इसी से इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले 4 क्वेश्चंस हम सेक्शन सी ग्रामर से लेंगे और अंत का एक क्वेश्चन जो है जो कि 4 नंबर का होगा उसे हम सेक्शन बी लेटर से लेंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम सेक्शन डी विस्टास बुक द टाइगर किंग लेसन रिटन बाय काल्की से लेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड जो कि सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 7 से लिया गया है। पेपर के क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी में क्वेश्चन ये पूछे जाता है डू एज डायरेक्टेड। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है द मैन दिस इज द मैन स्टोल योर वॉच। ये 2 सेंटेंसेस हैं। दिस इज द मैन स्टोल योर वॉच। कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करके इसको सेंटेंस को कंबाइन करना। अब आपको पता है कि क्लॉजेस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसी को हम जो है रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज के जो कंजक्शंस होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मेनली जो उसमें हूँ होता है, विच होता है, दैट होता है और भी होते हैं इसके कंजक्शंस। तो हूँ का यूज़ जो है हम पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं, विच का यूज़ हम थिंग्स के यूज़ करते हैं या एनिमल्स के लिए, और दैट का यूज़ जो है हम जब इन दोनों में से किसी एक के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं दैट का यूज़। ठीक है ना, ये कॉमन होता है। ये जब हमें कंफर्म ना हो या कन्फ्यूज़न हो तब हम वहाँ पे दैट का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हम इस सेंटेंस को कैसे कंबाइन करें। तो पहला तो ये देखेंगे दिस इज़ द मैन। इस सेंटेंस को हमें पूरा लिखना है, दिस इज़ द मैन। और दूसरे वाले सेंटेंस में फिर द मैन लिखा हुआ है, तो इस मैन को हटा करके हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, हम हूँ लिखेंगे। तो देखिए क्या सेंटेंस हो गया, दिस इज़ द मैन हूँ। और इसके बाद हमने पूरा लिख देना है सेंटेंस, स्टोल योर वॉच। स्टोल योर वॉच। तो देखिए हमने क्या किया, जो 2 बार मैन आया था उसमें से एक मैन को हमने हटा दिया, उसकी जगह पे हूँ लिख दिया और बाकी का सेंटेंस हमने लिख दिया जैव का त्यों। तो दिस इज द मैन हु स्टोल योर वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टुडे। आई एम श्योर ऑफ इट he will come today. Combine the pair of sentence into a complex having a noun clause। यानी नाउन क्लॉज का यूज़ करके हमें इस सेंटेंस को ज्वाइन करना। तो चलिए देखिए, नाउन क्लॉज में भी हम किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। तो किस तरह से हम दैट का यूज़ करेंगे, तो नाउन क्लॉज का वैसे ही यूज़ जो होता है वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो सकता है या सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन होता है। इस तरह से एक सेंटेंस काम करता है। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि हम उसको किस तरह से कंबाइन करें। तो देखिए आई एम श्योर, सेंटेंस क्या है, आई एम श्योर। इसको पहले हम लिखेंगे आई एम श्योर, फिर ऑफ इट को हटाएंगे और उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। कंजक्शन क्या लगा देंगे हम, दैट। और उसके बाद देखिए ही विल कम टुडे, ये पूरा सेंटेंस हम जेव का त्यों लिख देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका नाउन क्लॉज तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है दिस न्यूज़ सरप्राइजेज मी। दिस न्यूज़ सरप्राइजेज मी, चेंज द वॉइस। हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे आई, फिर उसके साथ एम, सरप्राइज का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आई एम सरप्राइज्ड।
और बाय न लगा करके हम ऐड का यूज़ करेंगे, ऐड दिस न्यूज़। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम कंजक्शन जो भी प्रीपोजिशन है वो लगाएंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट लिखें, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का क्या तरीका है। तो हम लिखेंगे आई एम सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज़, आई एम सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज़। अगला देखते हैं, माई टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसमें हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माई टीचर सेड, इसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास, ये कोटेशन मार्क है, इसको हम हटाएंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, दैट। तो माई टीचर सेड दैट, और बाकी पूरा सेंटेंस सेम टू सेम लिखेंगे। माई टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अगला सेंटेंस है, ही डिड नॉट टीच इंग्लिश, ही डिड नॉट टीच मैथमेटिक्स। इसमें हमको नीदर नॉर का यूज़ करना है। तो देखिए हमने किस तरह से किया हुआ है, इसके करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से हम नीदर नॉर का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। बट फिलहाल हमने देखिए यहाँ पे किस तरह से किया है कि हमने ये डिड नॉट को हटा दिया, इधर पर भी डिड नॉट को हटा दिया। तो देखिए हमने क्या लिखा, ही नीदर, डिड नॉट की जगह हमने क्या लिखा, नीदर। टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट हो गया, क्योंकि डिड नॉट जब हटता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ही नीदर टॉट इंग्लिश, और ये है, यहाँ से हमने पूरा ये हटा दिया है, ठीक है ना, टीच तक, नॉर मैथमेटिक्स। ही नीदर या नाइदर टॉट इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं, सेक्शन डी में आते हैं ये। व्हाट विल द महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। महाराज ने क्या किया, यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, यानी जितने टाइगर्स उसको मारने हैं उतने टाइगर्स को की आवश्यकता थी उसको, तो उसको ढूंढने के लिए उसने क्या तरकीब अपनाई। ओके, तो आंसर है, द महाराजा आस्क्ड हिज दीवान, महाराजा ने अपने दीवान से कहा, टू फाइंड अ सुटेबल गर्ल फॉर हिम टू मैरी इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। ठीक है ना। आगे देखते हैं, वाई डिड महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, यानी महाराज जहाँ के थे उन्होंने उस क्षेत्र में जो है टाइगर की हंटिंग, टाइगर को शिकार करने के लिए क्यों बंधन लगा दिया। तो ये क्वेश्चन है, और इसके पहला वाला क्वेश्चन था कि महाराजा ने ऐसा क्या किया, महाराजा विल डू क्या करेंगे, टाइगर्स जितने उनको मारने थे उतने टाइगर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइगर, पूरे 100 टाइगर्स उनको मारना था। तो उतने नंबर ऑफ टाइगर लाने के लिए, ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि दीवान से, अपने दीवान से कहा कि एक ऐसी कोई उनके हिसाब से कोई लड़की लेकर के आओ शादी करने के लिए, ताकि जहाँ पर शादी होगी तो वहाँ के भी जो लायंस होंगे, टाइगर्स होंगे, वहाँ पर भी वो, ताकि आसानी से टाइगर्स को मार सकें आसपास के एरियाज में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, स्टेट में उन्होंने टाइगर को हंटिंग करने पर बैन क्यों लगा दिया, यानी उन्होंने कहा कि टाइगर को कोई भी मारेगा नहीं, सिर्फ राजा ही शेर का शिकार करेंगे। महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट बिकॉज ही wanted to prove the predictions of state astrologer wrong that he would be killed by the 100th tiger। एक्चुअली में जब महाराजा का जन्म हुआ था और वो बचपन छोटे थे, तभी जो है एक एस्ट्रोलॉजर ने जो है उनकी भविष्यवाणी की, प्रेडिक्शन किया कि उनकी मौत का कारण जो है
टाइगर बनेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप 99 टाइगर्स तो मार सकते हैं, लेकिन वो 100वां टाइगर भी आपकी मौत का कारण बन सकता है। तब फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है क्या करेंगे, 100 टाइगर को मारेंगे, ठीक है ना। और 100 टाइगर को मारने के लिए ही उन्होंने क्या किया, अपने स्टेट में टाइगर्स को मारने के लिए बैन कर दिया कि महाराजा के अलावा कोई भी उन टाइगर को नहीं मारेगा। सो ही पुट द बैन ऑन द हंटिंग ऑफ द टाइगर्स ऑन द टाइगर रिच फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। What was the birthday gift that Maharaja spotted in a toy shop? तो थर्ड क्वेश्चन आपने समझ लिया हो कि व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन अ टॉय शॉप। जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने अपने पुत्र के तीसरे बर्थडे में कोई गिफ्ट देने का विचार किया और वो टॉय शॉप में भी गए, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कौन सा बर्थडे गिफ्ट सेलेक्ट किया। आंसर देखिए, ऑन हिज सन्स थर्ड बर्थडे महाराजा वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। यानी सारी दुकानें ढूंढ ली लेकिन उनको कोई भी गिफ्ट अच्छा नहीं लगा। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर। अंततः अंत में उनको जो है एक वुडन टाइगर यानी लकड़ी का एक टाइगर मिलता है इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज परफेक्ट गिफ्ट। तब उन्होंने सोचा कि यही जो है सबसे बढ़िया गिफ्ट होगा। ही थॉट सो, उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा बिकॉज ही हैड किल्ड 100th टाइगर एंड इट वुड बी द मार्क ऑफ हिज ब्रेवरी। उन्होंने सोचा कि उन्होंने 100 टाइगर्स मार दिए हैं तो ये उनकी बहादुरी की भी पहचान हो सकती है। इस तरह से उन्होंने जो है ये ये गिफ्ट उन्होंने डिसाइड किया। कौन सा गिफ्ट था, तो फाइनली ही स्पॉटेड वुडन टाइगर इन टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज परफेक्ट गिफ्ट। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 3 नंबर के सेक्शन डी में पूछे जाने वाले। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। टाइगर किंग की डेथ के लिए एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की थी। क्वेश्चन ये है, या फिर इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग। टाइगर किंग के बारे में एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की। व्हाट प्रिडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ। यानी टाइगर किंग के जन्मदिन के समय पे उन्होंने कौन सी भविष्यवाणी की। आंसर, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द चाइल्ड वुड बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरोज एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस। उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है वो क्या बनेगा, वॉरियर्स ऑफ वॉरियर, योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, मैंने नायकों का नायक, एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस यानी विजेताओं का भी विजेता बनेगा। बट वुड वन डे हैव टू मीट हिज डेथ। लेकिन एक दिन इसकी मौत होना स्वाभाविक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन दैट डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर। और उन्होंने कहा कि इनकी जो मौत होगी वो टाइगर के कारण होगी। बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, क्योंकि इस स्थिति में इनका जन्म हुआ। एंड द बुल द टाइगर वर एनिमीज। ही ऑल्सो सेड द महाराजा माइट किल 99 टाइगर्स। हो सकता है महाराज 99 टाइगर्स को मार दें, बट द ही शुड बी केयरफुल विद द 100th टाइगर। लेकिन 100वें टाइगर से इनको बच करके रहना होगा। इस तरह से जो है एस्ट्रोलॉजर ने, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज द टाइगर किंग एंड हाउ वॉज ही नेम्ड एट द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था और कैसे उसका नाम टाइगर किंग पड़ा। एंड व्हाट वर हिज अदर नेम, और उनके और बाकी नाम क्या थे। तो आपने अगर कहानी पढ़ी होगी कि टाइगर किंग के बहुत सारे नाम थे
और बचपन में चूंकि एस्ट्रोलॉजर ने इस तरह से भविष्यवाणी की और उन्होंने 100 टाइगर मारने का प्रण किया, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया। ठीक है ना। और ये कौन है, टाइगर किंग कौन है? तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जिनका नाम जिलानी जंगजंग बहादुर था, वही जो है टाइगर किंग है, उसी का नाम टाइगर किंग है। ठीक है ना। तो ये याद रखना कि हु वॉज टाइगर किंग। तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम जिलानी जंगजंग बहादुर वॉज द टाइगर किंग। ठीक है ना। और उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा? तो ही हैड सो मैनी टाइटल एंड सम नेम्स दैट इट वॉज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। उनके बहुत सारे नाम थे और इसलिए जो उनको एक शॉर्ट नाम दिया गया जिसका नाम था टाइगर किंग। और उसका एक कारण यह भी था कि एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर्स foretold that one day the tiger king would have to die and his death would come from tiger। उन्होंने कहा कि एक दिन ये राजा मरेंगे और इनके मौत का कारण जो है टाइगर होगा। तब फिर उन्होंने जो है उसकी बात को झूठा साबित करने के लिए 900 टाइगर्स मारने की बात कही और तभी से उनका नाम जो है क्या पड़ गया? टाइगर किंग। महाराजा डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग, दस ही गॉट नेम द टाइगर किंग। और इसी तरह से उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया। नेक्स्ट है कि उनके और कौन कौन से नाम है ना, व्हाट अदर्स नेम्स डिड द टाइगर किंग गॉट, है ना, गेट। तो उनके और कौन कौन से नाम हैं तो देखेंगे। ही वॉज आइडेंटिफाइड एज हाईनेस, हिज हाईनेस जमींदार जनरल, इस हाईनेस जमींदार जनरल, है ना, खिलेदार मेजर, सत्य वैग्रह शमहारी, महाराजा धीराजा, विश्व भुवना सम्राट, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंगजंग बहादुर, MAD, ACTC, CRCK, ये सारे इनके नाम थे, है ना। जंगजंग बहादुर के जो हैं ये अलग अलग इतने सारे इनके क्या थे, ये इनके अदर नेम्स थे। ठीक है ना। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू MS दीपिका स्टेशनरी मार्ट, न्यू मार्केट भोपाल, आस्किंग देम टू सेंड देयर रेट्स एंड टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। यानी आप जो है बैंक में, आप कोई मैनेजर हैं अपनी शॉप के और आपको जो है इस स्टेशनरी मार्ट को आपको एक पत्र लिखना है जिसमें आप कुछ आइटम्स के रेट उनसे लेना चाह रहे हैं कि वो किस रेट में भेजते हैं और सप्लाई किस तरीके से वो सामान की सप्लाई करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि आपको वहाँ से कुछ सामान खरीदना है तो उसका रेट लेना है कुल मिलाकर के। ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या लिखा, पहले एड्रेस लिखा, ये एक क्या होता है, ये फॉर्मेट ही है कि पहले ऊपर हमें एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, डेट के बाद फिर हम जिसको ये लेटर लिख रहे हैं तो किसको लेटर लिखना है, ये MS दीपक स्टेशनरी न्यू मार्केट भोपाल, न्यू मार्केट भोपाल को लिखना। ठीक है ना। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो रिगार्डिंग रेट्स एंड टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड स्टेशनरी, इसके बारे में लिखना है। तो रिगार्डिंग रेट्स एंड टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, इसके बारे में। डियर सर, वी लर्न फ्रॉम योर एडवर्टीजमेंट इन दैनिक भास्कर, यानी दैनिक भास्कर में हमने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा, दैट यू डील इन वैरायटी ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, कि आप जो है स्टेशनरी आइटम्स जो है कई प्रकार के स्टेशनरी आइटम्स आप अपनी शॉप में रखते हैं। ठीक है ना। वी वुड लाइक टू गेट डिटेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स, साइज, कलर्स, प्राइसेस एंड ऑल्सो सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं देखना कि आपके प्रोडक्ट्स के साइज़ और कलर्स और उसके रेट वगैरह, उसका सैम्पल क्वालिटीज़ वगैरह क्या है,
So we are prominent dealers in stationery items and are interested in adding to our present range and variety stocks. और हम जो है स्वयं दुकान चलाते हैं, इसीलिए जो वो कह रहे हैं कि हम खुद भी डीलर हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके यहाँ से कुछ सामान लेकर के हम अपने स्टॉक में रखें, ठीक है ना। सो प्लीज़ ऑल्सो स्टेट टर्म्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट करने का तरीका क्या होगा, यदि हम आपको कैसे पेमेंट कर सकते हैं, एंड ट्रेड डिस्काउंट, और आप कितना डिस्काउंट देंगे, अलाउ बल्क, यदि एक साथ हम खरीदते हैं तो, एंड प्राइस कोड शुड ऑल्सो इंक्लूड डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द एड्रेस गिवन अबव, ठीक है ना। वो आगे ये बोलते हैं कि प्राइस के साथ साथ जो है यहाँ तक पहुँचाने के लिए, सामान को पहुँचाने के लिए इस गिवन एड्रेस में आप सामान को पहुँचा दीजिए सैम्पलिंग के लिए, कि हम चेक कर लें कि आपका सामान, आपकी स्टेशनरी का सामान जो आप उपलब्ध करा रहे हैं वो किस क्वालिटी का। योर फेथफुली कृष्णकांत मिश्रा मैनेजर। इस तरह से हमने ये लेटर लिख लिया है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे, इसको याद ज़रूर करिए प्रतिदिन, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।